क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वाड्रिलेटरल JUMP क्वाड्रिलेटरल को हमको कंस्ट्रक्ट करने का है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसमें JU 3.5 है, UM 4 सेंटीमीटर है, MP 5 सेंटीमीटर है, PJ 4.5 सेंटीमीटर है और PU कितना है? 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एक रफ स्केच आप बना लीजिए, क्या बनेगा? देखिए, ये हमने JU ले लिया, JU, फिर M लिए M, और फिर P लिए P, JP जोड़ दिए, ठीक है। JU दिया हुआ है, JU कितना? 3.5 दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर। UM कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। MP क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है MP, ठीक है। और PJ कितना दिया हुआ है? PJ कितना दिया है? 4.5 दिया हुआ है। और PU कितना दिया हुआ है? PU 6.5 सेंटीमीटर, PU 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6.5। ओके, अब हम इससे ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। PU कितना है? 6.5। सबसे पहले हमको डायगोनल लेना है, आपको मैं बोला था सबसे पहले डायगोनल लेना है, बनाने में इजी हो जाता है। तो सबसे पहले 6.5 डायगोनल हम PU 6.5 हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया, PU 6.5, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है हमको? PU हमने 6.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया, 6.5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है? अब हमको सबसे पहले JU 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। JU कितना दिया हुआ है? JU 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो JU 3.5 सेंटीमीटर ये हमने, ठीक है, JU 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो U पॉइंट से लेके एक आर्क हम ये डाल दिए, ठीक है। अब क्या है? अगला क्या दिया है? UM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो U से M, तो चूंकि UJ या JU जो है, तो J के किस साइड में हमने लिया? ऊपर साइड में लिया। इसको यदि इस तरह से टर्न लेते हैं तो J ऊपर साइड हो जाएगा और M नीचे साइड में, तो नीचे साइड का हमको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो UM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं। MP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब MB पॉइंट नीचे है, जो नीचे का पॉइंट हमको लेना नहीं है, तो अब इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब PJ इक्वल टू 4.5, P से J यानी ऊपर साइड का आएगा। PJ कितना है? 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। PJ 4.5 सेंटीमीटर हम ये ऊपर साइड में इस आर्क को इंटरसेक्ट कर दिए। अब क्या आ गया? ये J आ गया, ओके। अब फर्स्ट नंबर JU हमने ले लिया था, UM 4 सेंटीमीटर बाकी था। तो U से M 4 सेंटीमीटर हम नीचे साइड में, यदि आप पहले भी चाहते हैं तो ले सकते हैं, बस ये ऊपर और नीचे का ध्यान रखना है, क्योंकि PU से M नीचे साइड में है, तो इसलिए हम ये नीचे साइड में लेते हैं। 4 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब UM हो गया। MP कितना है? MP है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर ये रखा हमने, और ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से 5 सेंटीमीटर हमने कट कर दिया। अब ये आपका
इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आ गया, एम आ गया। ओके, तो JUMP बन गया। अब आप इस पॉइंट को आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसका क्या करना है, अब आपको इसका लिखना है, आपने किस तरह से इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ओके, सेगमेंट PU इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा ये सब लिख दीजिए, ये कितना था, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, PJ 4.5, ठीक है, JU 3.5 सेंटीमीटर। ओके, MP कितना था, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और MU कितना था, MU 4 सेंटीमीटर। ओके, ये आप लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा। अब आप सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर हमने क्या किया, फ्रॉम द पॉइंट U, फ्रॉम द पॉइंट U, ओके, फ्रॉम द पॉइंट U ड्रॉ एन आर्क, draw an arc of radius 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं एव ऑफ साइड, एव ऑफ साइड ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड सेकेंड नंबर हमने ये किया। थर्ड नंबर हमने क्या किया, फ्रॉम द पॉइंट P, फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P से ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5। ओके, ये हमने 4.5 का लिया था, तो ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर so that it intersect ठीक है, the arc made from point P, draw an arc of radius 4.5 centimeter so that it intersect the arc made from point Q। Q पॉइंट से जो हमने आर्क बनाया था वो आर्क इस आर्क को इंटरसेक्ट कर सके। ठीक है, दिस इज पॉइंट क्या है, दिस इंटरसेक्ट पॉइंट is point
ओके, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन PU ले लिया, बाद में U से हमने एक रेडियस 3.5 रेडियस का एक आर्क डाला, बाद में पॉइंट P से हमने ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर आर्क लिया, सो दैट ऐसा आर्क लिया, ये इंटरसेक्ट द आर्क मेड फ्रॉम पॉइंट U। पॉइंट U से जो आर्क बना हुआ है उस आर्क को काट सके, इसका नाम है J। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर क्या है, अगेन हमने क्या किया, फ्रॉम द पॉइंट U, फ्रॉम द पॉइंट U, ठीक है, पॉइंट U से ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, बिलो साइड है। ठीक है, फिफ्थ काम क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉम द पॉइंट P, फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक आर्क हमने ड्रॉ किया, सो दैट इट इंटरसेक्ट, सो दैट इट intersect the arc made, the arc made from point U। पॉइंट U से जो आर्क बना था उस आर्क को ये क्या कर सके, इंटरसेक्ट कर सके। दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज, दिस इंटरसेक्ट point is point M। ओके, फ्रॉम द पॉइंट U, ठीक है, U से हमने एक आर्क 4 सेंटीमीटर का लिया। ठीक है, बाद में क्या किया, पॉइंट P से हमने ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर का लिया, सो दैट इट इंटरसेक्ट आर्क मेड फ्रॉम पॉइंट U। U से जो पॉइंट आर्क बना है उसको इंटरसेक्ट कर सके, तो दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट M। ये पॉइंट M है। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब 9 क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, जॉइन लाइन सेगमेंट, जॉइन लाइन सेगमेंट JU UM MP एंड PJ। ठीक है, आखिरी क्या करते हैं, 7th नंबर क्या करते हैं कि 9 JUMP is required quadrilateral, ओके, यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को।